नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है जिसमें बहुत सारे बिल्स पारित होने हैं, टेबल किए जाएंगे या फिर उन पर चर्चा होगी, डिस्कशंस होगा। इन्हीं बिल में से एक बिल है एंटी डोपिंग बिल, जिसको लोकसभा से सहमति मिल गई है। क्या है पूरी न्यूज, आइए जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 शुरू हो चुके हैं। भारत इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और भारत का कंटिजेंट इंग्लैंड पहुंच चुका है। बर्मिंघम में ये गेम्स चल रहे हैं फिलहाल, ठीक है। यहां पर अनफॉर्चुनेटली 5 सदस्य जो हैं हमारे कंटिजेंट के, वो फेल हो गए एंटी डोपिंग टेस्ट में। तो इस बैकग्राउंड में इस बिल को जानना समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं क्या है प्रावधान, क्या किया जाएगा इस बिल के बाद। ये जो बिल है ये एक तरह से एक शॉट की तरह होगा इन द आर्म्स ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा। से कह सकते हैं कि नाडा को कुछ प्रमुख पावर्स दे दी जाएंगी, उनकी पावर्स को एनहांस कर दिया जाएगा इस बिल के द्वारा। अगर ये बिल पास हो जाता है राज्यसभा से और ये एक कानून बन जाता है। अभी ये बिल है। नाउ क्विकली मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि कोई भी बिल एक्ट कब बनता है, एक विधेयक अधिनियम कब बनता है। संसदीय प्रक्रिया है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती हैं जिसमें कि संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा बिल को पास करते हैं अपने अपने सदन में। अगर बिल दोनों जगह से पास हो जाता है उसके बाद वो राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है। राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं, राष्ट्रपति के एसेंट मिलने के बाद ही बिल एक्ट बनता है। तो अभी फिलहाल ये केवल लोकसभा से पारित हुआ है। अब ये एक ऑर्डिनरी बिल है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता था, बट दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है और फिर राष्ट्रपति की सहमति। इस तरह से बिल अधिनियम बनता है, मतलब विधेयक अधिनियम बनता है। फिलहाल एक विधेयक है क्योंकि सिर्फ लोकसभा से पारित हुआ है। तो जब ये राज्यसभा से पारित हो जाएगा, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाएगी, तब ये कानून बन जाएगा, ठीक है। लोकसभा ने हाल ही में ये बिल पास किया जो कि नाडा को एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा उसकी फंक्शनिंग के लिए, प्लस नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी के लिए भी एक तरह से उसकी फंक्शनिंग के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने वाला है ये बिल। चलिए, इस बिल को समझने से पहले मैं आपको एक न्यूज दिखा दूं। ये पुरानी न्यूज है, लास्ट ईयर की न्यूज है, दिसंबर 2021, जिसमें कि वाडा विच इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि विश्व की एंटी डोपिंग एजेंसी है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कि भारत तीसरे स्थान पे रहा डोप वायलेटर्स के। वी वर अमंग द टॉप 5 कंट्रीज जो डोपिंग टेस्ट में हमारे जो प्लेयर्स हैं वो फेल हो जाते हैं। इस रीसेंट जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वाडा की, उसमें 152 एज परसेंटेज की बात करूं तो 17% वो टोटल वर्ल्ड का एंटी डोपिंग रूल वायलेशंस हुए हैं, जो कि भारत में हुए हैं 2019 में। जिसके बाद ये तीसरे नंबर पर आ गया है विद द मैक्सिमम डोप ऑफेंडर्स कमिंग फ्रॉम द बॉडी बिल्डिंग 57। और इसमें अगर मैक्सिमम ऑफेंडर्स की बात करें तो कहां से आते हैं, बॉडी बिल्डिंग से आते हैं। इंडिया, रशिया नंबर 1 है। इंडिया सिर्फ रशिया और इटली के बाद आ रहा है, मतलब 167 ऑफेंडर्स, 157 एंड वी आर एट 152, तीसरे नंबर पर है। वहीं ब्राजील चौथे नंबर पर और ईरान 5वें नंबर पर आता है इस रिपोर्ट में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि डोपिंग होती क्या है, ये क्या है एंटी डोपिंग टेस्ट। तो डोपिंग का सिंपल साधारण शब्दों में मतलब समझाऊं तो डोपिंग इज काइंड ऑफ मेडिकली अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करना। कुछ ऐसी मेडिसिन जो कि बैन है, जो कि अलाउड नहीं है, स्टेरॉइड्स या इस तरह की चीजें जब प्लेयर्स एथलीट्स लेते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके, उसको डोपिंग बोलते हैं, जिसको टेस्ट किया जाता है बिफोर एनी गेम और इवेंट, ठीक है। चलिए, अगर बिल की मैं बात करूं तो अनुराग ठाकुर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के सदस्य हैं या मिनिस्टर हैं, उन्होंने एंटी डोपिंग बिल के पास होने पर यूनानिमसली पास हुआ लोकसभा में, सबको बधाई दी और सबको थैंक यू भी बोला एंड ऑल दोस थिंग्स। और उन्होंने कहा कि ये जो बिल है ये स्ट्रेंथन करेगा भारत की डोप टेस्टिंग कैपेसिटी को। हमारे देश की जो डोप टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको ये इंप्रूव करेगा, उसको ज्यादा इनहांस करेगा, उसके मतलब जो भी उसमें जो पावर है वो पावर इसको मिलेगी और शायद हम बेहतर कर पाएंगे और हम डोप टेस्ट करने के बाद ये इंश्योर कर पाएंगे कि हमारे प्लेयर इस तरह के डोप टेस्ट में विफल ना हो या फेल ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो बता दूं कि एंटी डोपिंग बिल जो है ये पास हुआ है वॉइस वोट से, अलॉन्ग विथ सर्टन अदर कुछ और अमेंडमेंट्स थे उसके साथ। नाउ व्हाट इज अ वॉइस वोट? वॉइस वोट, अगर आपने कभी भी लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही देखी है तो जब बिल पर कुछ चर्चाएं हो चुकी होती हैं पहले, या कई बार ऐसा होता है कि बिल पर चर्चा नहीं होती है, सिर्फ उसको
वोटिंग के लिए रख दिया जाता है। और आपने सुना होगा कि जो स्पीकर होते हैं बोलते हैं यस के लिए एस बोलिए और ना नो के लिए नो बोलिए, यस और नो कलेक्टिवली जब ग्रुप में बोला जाता है, ऐसे करके जब वोटिंग होती है दैट इज कॉल्ड वॉइस वोट। तो अकॉर्डिंग टू द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो बिल है ये एम्पावर करेगा नाडा को, जो कि कंडक्ट कर पाएगा रेड्स ऐसे डोपिंग ऑफेंडर्स को कैच करने के लिए। अभी ये अधिकार नाडा के पास नहीं है, ठीक है। मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि बिल जो है ये प्रिपेयर किया जा रहा है, इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि ये एक प्रिवेंटिव लेजिस्लेशन हो, रोकथाम का कानून हो, क्रिमिनलाइज करने वाला कानून ना हो, ठीक है, ताकि हम रोक सके इस तरह के जो डोपिंग के केसेस हैं उनको कम कर सके। प्रिवेंटिव कहा रादर देन क्रिमिनल लेजिस्लेशन। यहां मैं आपको बता दूं कि जो बिल था ये लोकसभा में लास्ट ईयर दिसंबर में इंट्रोड्यूस हो गया था। हमने रिपोर्ट के बारे में देखा, रिपोर्ट दिसंबर में आई है, दिसंबर में ही लास्ट ईयर ये आया। उसके बाद इसको पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया था स्क्रूटनी के लिए, और अब मॉनसून सत्र में दोबारा से इसको प्रस्तुत किया गया और वॉइस वोट से इसको लोकसभा में पारित किया गया। क्या है प्रावधान बिल के, कैसे एनहांस करेगा, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप मुझे पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी क्लास की अपडेट्स और शेड्यूल के लिए आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। चलिए, अनअकैडमी अनलॉक आज आखिरी दिन है। आज रात 12 बजे से पहले आप 53% तक सेविंग्स कर सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन पर। NDLive10 इज द कोड दैट यू हैव टू यूज टू एनरोल एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन। प्रोविजंस देख लेते हैं, चलिए बिल के प्रावधान क्या क्या दिए गए हैं। तो बिल जो है वो प्रोहिबिट करता है, प्रतिबंधित करता है किसी भी एथलीट को किसी भी तरह की डोपिंग में एंगेज होने के, कोई ऐसे काम ना करे, उसके लिए कंप्लीट प्रतिबंधित किया जाता है। और साथ में पनिशमेंट का प्रावधान भी किया गया है अगर कोई उल्लंघन होता है, जिसमें कि डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है, भाई डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स, जिसमें और क्या क्या इंक्लूड होगा भाई, उनके जो भी मेडल्स हैं वो फॉरफीचर कर लिए जाएंगे, मतलब ले लिए जाएंगे उनसे, उनके पॉइंट्स और प्राइजेस भी ले लिए जाएंगे। इनएलिजिबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन और इवेंट फॉर अ प्रिस्क्राइब पीरियड, और कुछ समय के लिए उन पर बैन लग जाएगा, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे किसी भी इवेंट में। साथ ही उन पर फाइनेंशियल सैंक्शंस भी लगेंगे। तो ये प्रावधान इस बिल में दिए गए हैं फॉर द एथलीट्स। नाउ इट इज नॉट ओनली इंक्लूडिंग द एथलीट्स हियर, यहाँ पर इस बिल में एथलीट्स के अलावा जो भी सपोर्ट स्टाफ है, जैसे कोचेस हो गए या ट्रेनर्स हो गए, उनको भी ये कहा गया है कि आप भी इंश्योर करेंगे कोई भी उल्लंघन, वायलेशन ना हो। किस किस चीज का, जैसे कि कोई भी ऐसा प्रतिबंधित सब्सटेंस या फिर कोई मार्कर्स किसी एथलेटिक की बॉडी में, एथलीट की बॉडी में नहीं मिलना चाहिए, ये इंश्योर करना, ये जिम्मेदारी कोचेस को और ट्रेनर्स को भी दी गई है कि उनको भी ध्यान रखना है। या फिर कोई एथलीट यूज करे या कोशिश करे प्रयोग करने की, या फिर उसके पास हो कोई भी प्रतिबंधित सब्सटेंस या कोई तरीका डोपिंग का, रिफ्यूज करना टू सबमिट अ सैंपल, अगर कोई प्लेयर मतलब रिफ्यूज कर रहा है सबमिट करने सैंपल, इसका उल्लंघन ना हो, ये भी इंश्योर करे, मतलब सैंपल दिया जाए अगर मांगा जाए तो। ट्रैफिकिंग या अटेम्प्टेड ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए सब्सटेंस की, मतलब खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए एक एथलीट से दूसरे एथलीट के पास जा रहा है, ये भी इंश्योर करना है कि ये भी वायलेट नहीं होना चाहिए। एडिंग और कवरिंग अप सच वायलेशंस, ऐसे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कर दिया कि भाई ये तो आपको इंश्योर करना ही है कि ये सब चीजें ना हो, साथ में ऐसी चीजों का होना उससे भी आपको रोकना है अबाउट द स्टाफ, एंड ऑल्सो उसको दबाना, उस मुद्दे को कवर करना, उस मुद्दे को, ये भी अलाउड नहीं होगा, ये भी कहा गया है इस बिल में। नाउ इसके अलावा ये जो बिल है ये नाडा को एक स्टैट्यूटरी बॉडी, जैसे कि हमने शुरुआत में बात की, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की बात करता है कि स्टैट्यूटरी बॉडी बनेगी जिसके पास अधिकार होंगे, करेक्ट, जिसको हेड किया जाएगा बाय डायरेक्टर जनरल, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। और फंक्शंस क्या होंगे नाडा के एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, उसको क्या क्या जिम्मेदारी दी जाएंगी। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि ऑफेंडर्स को कैच करने का या रेड करने का अधिकार नाडा के पास फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो नाडा एज एन एजेंसी क्या क्या काम करेगी फिर, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंटी डोपिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिगेटिंग एंटी डोपिंग रूल वायलेशंस, मतलब इस तरह की कोई भी गतिविधि ना हो उसके लिए प्लानिंग करना, उसके लिए इंप्लीमेंट करना, जो भी कानून बनाए जाएंगे, जो भी नियम बनाए जाएंगे उनको सही तरीके से इंप्लीमेंट करना, साथ में मॉनिटर करना एंटी डोपिंग एक्टिविटीज को, और इन्वेस्टिगेट करना अगर एंटी डोपिंग रूल वायलेट हुए हैं तो इन्वेस्टिगेटिंग अधिकार भी इसको दिया जाएगा। साथ ही एक नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स ये भी क्रिएट किया जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एक बोर्ड क्रिएट किया जाएगा एंटी डोपिंग के लिए स्पोर्ट्स में, जिसमें जो कि रिकमेंडेशंस देगा सरकार को एंटी डोपिंग रेगुलेशन के संबंध में। कोई भी अधिनियम कानून आ रहा है उसके संबंध में कोई रेगुलेशंस देनी है, रिकमेंडेशन देनी है, वो देगा एंड ये कंप्लाई करेगा एंड कंप्लायंस विद इंटरनेशनल कमिटीज ऑन एंटी डोपिंग। जैसे वाडा एक कमिटी है, एजेंसी है, उनमें उनके क्या नियम है, उनके क्या कानून है, उनके साथ कंप्लायंस में ये काम करे, ऐसे रिकमेंडेशंस दे सरकार को ताकि सरकार इस संबंध में काम कर सके। इसके अलावा जो बोर्ड होगा ये ओवरसी करेगा एक्टिविटीज ऑफ नाडा, ये नाडा की गतिविधियों को भी ओवरसी करेगा, मतलब कह सकते हैं कि नाडा को भी ऑब्जर्व करेगा, उसके जो फंक्शंस हैं उनका भी ध्यान देगा और डायरेक्शंस भी देगा नाडा को अगर कहीं पर जरूरत लगेगी तो। इसके अलावा ये जो बोर्ड है इसमें इसे कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक नेशनल एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल, एक पैनल का भी गठन किया जाएगा जो डिसिप्लिनरी पैनल होगा इस संबंध में, जो डिटरमाइन करेगा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एंटी डोपिंग रूल वायलेशन, मतलब जो सजा संबंधित कि भाई अगर कोई डोपिंग में रूल वायलेशन में पाया जाता है तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, डिसिप्लिनरी पैनल के गठन की बात भी कर रहे हैं यहाँ पर। साथ में एक अपील पैनल भी होगा, नेशनल एंटी डोपिंग अपील पैनल, जो कि अपील सुनेगा अगेंस्ट द पैनल डिसीजन। अगर पैनल विरोध में डिसीजन दे रहा है तो यहाँ पर एक एथलीट के पास ये अधिकार होगा कि वो अपील के लिए जा सकता है टू दिस एंटी डोपिंग अपील पैनल। तो अपील का प्रावधान भी इसमें दिया जाएगा। ये सब इस कानून के अंदर मतलब इस विधेयक में अभी फिलहाल दिया गया है। ठीक है, तो लेट्स सी कि जब ये पास हो जाए, होपफुली ये पास हो जाए राज्यसभा से भी और इसको सहमति मिल जाए राष्ट्रपति जी की भी, होपफुली दिस कम्स इनटू पिक्चर और इससे हमारे देश का जो स्पोर्ट्स है वो और ज्यादा बेहतर हो जाए। नंबर 1, नंबर 2 एक डिसिप्लिन आ जाए। अभी जो हमने पढ़ा, जैसे रिपोर्ट हमने देखी, हम विश्व में 3रे नंबर पर है, कोई बहुत ही मतलब नेगेटिव चीज है हमारे लिए। तो होपफुली थिंग्स आर गोइंग टू बी पॉजिटिव नाउ। चलिए, आपका क्या कहना है इस पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों 20% तो आपको ऑफ मिल ही रहा है, 53% तक मिल रहा है, प्लस 20 बुक्स भी आपको मिल रही है। अगर आप सैंपल नोट डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 हियर। 0% EMI का ऑप्शन भी है लोन के साथ, आप वो भी अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है सब्सक्रिप्शन के साथ, प्लस द रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग ईयर आफ्टर ईयर। कॉम्बैट जो कि हर संडे को होता है, आप जीत सकते हैं स्कॉलरशिप यहाँ पर। एनरोल करना है आपको विद माय इनवाइट कोड NDLive10। लेजेंड विजडम सीरीज, जहां पर अनअकैडमी के सभी लेजेंड्स आपको अपना विजडम शेयर करेंगे सो दैट यू कैन रीच योर गोल टू अचीव, आप सेलेक्ट हो जाएं यूपीएससी में। बेसिकली बैचेस 28 तारीख से शुरू हो चुके हैं। प्रीलिम्स कम्स मेंस इंटीग्रेटेड बैचेस हैं ये 23-24 दोनों के लिए ही, और जीएस और सीसैट इसमें पूरा कवर कराया जाएगा 23-24 के प्रिपरेशन में। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको प्रोविजन जो थे, प्रावधान जो है इस बिल के, वो समझ में आए होंगे। आप क्या सोचते हैं इस बिल के आने के बाद क्या स्थिति में सुधार आएगा और कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं द करंट सिनेरियो दैट वी हैव इन अ कंट्री इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स? जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।